हमेशा ऐसे ही होता है कि जब लोगों को रोहित की याद आती है तो रोहित ऐसा है वैसा है, ठीक है। जब रोहित का काम निकल जाता है रोहित से तो लोग यही कहते हैं कि रोहित कौन है। ऐसा हमेशा आता है। कभी किसी के पास कॉल करता हूँ, वो कॉल टाइम पे उठाता नहीं है, बात करता है ना सही से रिप्लाई देता है, फिर बाद में वो जब भी बात करेगा तो मेरे से गुस्से में ही बात करता है। लेकिन उसे भी पता है कि उसका काम रोहित के अलावा कोई कर नहीं सकता, तो इसलिए मजबूरी में उससे बात करना पड़ता है अच्छे से। क्योंकि कहने का मतलब मुझे पैसा चाहिए लेकिन इज्जत सम्मान के साथ। जिस काम में, जिस शब्दों में कड़वाहट हो, मिठास ना हो, बात करने का तरीका ना हो, वहाँ पे हम काम नहीं कर पाएंगे। और आजकल मैं टीचरों को यही बोलता हूँ कि रुपये आप लोग टीचर है, बात करने का तरीका सीखिए, बातों का सही से रिप्लाई देना सीखिए। और यदि आपके अंदर फीलिंग है या किसी को कोई काम करवाना है तो ही मेरे पास कॉल कीजिए, वरना आप लोगों के पास बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारी दुकान भी होंगे, वहाँ पे भी आप लोग जाके अपना काम करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका काम रोहित ही करेगा, रोहित ही आपका काम करेगा तो आपका अच्छा होगा। जबकि लोगों को लगता है कि रोहित काम अच्छा करेगा, लेकिन रोहित काम आपका लेट करेगा। ये मैं पहले ही बताता हूँ सबको। या तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे से काम नहीं होगा, या तो मैं लेट करूँगा। क्योंकि और यदि आपका काम कोई है, आप करवा रहे हैं, तो समझिए वो काम अच्छा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि वो लोगों का काम मेरे से कभी नहीं हो पाता जो पैसों को लेके भी खिचपिच करते हैं या बहसबाजी करते हैं, और जिनका हिसाब किताब बात क्लियर होता है, उनका सब काम थोड़ा लेट होगा लेकिन क्लियर होगा, ज़बरदस्ती भी नहीं होगा। और मेरे काम में क्या होता है, मैं टाइमिंग का वैल्यू नहीं समझता। क्योंकि टाइम आप लोग बोलेंगे सुबह 7 बजे आओ, 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 4 दिन बाद आओ, तो इसका मतलब नहीं। मैं कोई भी काम मेरे को दे दो, आपका काम हो जाएगा। लेट होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छे से होगा, ये जान लीजिए। कि किसी का काम होता है तो मैं उसे अपना काम समझ के करता हूँ। अपना काम मतलब मेरे खुद के घर का काम। और खुद के घर का काम समझ रहे हैं ना, खुद के घर का काम होता है बट लेट होता है वैसे ही। क्योंकि यदि आपका जल्दी वाला काम है, अर्जेंट वाला काम है, तो आपको उसका पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, टाइम बचेगा और लोग भी ज़्यादा लगेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा चार्ज करेंगे। यदि आपको मेरे से ही कराना है तो टाइम लगेगा ज़्यादा, बट मैं तरीके से फुर्सत से करूँगा, बट अच्छे से करूँगा। यदि आप लोग बोलेंगे जल्दीबाजी में कर दो, तो मेरे पास और भी काम रहता है जिसको मैं काम करता हूँ और कर करके सबका काम निपटाते जाता हूँ बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले जिसका एडवांस मेरे पास आता है उसके काम का मुझे ज़्यादा फिक्र रहता है कि उसने काम से पहले पैसा दे दिया है। और कुछ लोग मेरे से हमेशा डायलॉगबाजी करते रहते हैं कि काम से पहले तुमको पैसा कौन देगा। और जब ये सब बोलते हैं ना, तो उनके मुंह का जो रंग होता है ना, समझ जाइए कि कैसा होता है, कौन देगा तुमको। अरे ऐसे लोग हैं आपके अलावा दुनिया में जो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतर है। उनको पता है क्या करना नहीं करना है, वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और वो बेहतर तरीके से इस बात को समझते हैं, इसलिए उनको काम करवाना होता है वो देते हैं। और जिनको काम नहीं करवाना होता, जिन्हें नहीं देना होता, वो कभी नहीं देने वाला। और ये ऐसे लोग हमारे बीच में, आपके आसपास सब जगह पे ऐसे लोग होते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से कोई वो नहीं है गिला शिकवा। बस मैं यही बोलूँगा कि भगवान महादेव, बजरंगबली, जिसकी भी वो पूजा करते हैं, जिसकी भी आराधना करते हैं, वो उनको सद्बुद्धि दे। चाहे दिन में दे, रात में दे, सुबह में दे, शाम में दे या दोपहर के बाद दे, लेकिन सद्बुद्धि दे, ताकि वो अपने काम को, दिमाग को सही जगह पे लगा के उस व्यक्ति को चुन सके जो उनके कार्य को कर सकता है बहुत बेहतर तरीके से अपने कार्य की तरह। और उनको बार बार डिंगाने वाला, कल लेता हूँ, परसों देता हूँ, आज जाना दे दूंगा, और ये धमकी देने वाली बातें ना ही करें तो उनके लाइफ के लिए, उनकी फैमिली के लिए और हमारे लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, आप यदि किसी को पैसा टाइम पे या कोई चीज़ यदि टाइम पे नहीं देते हैं, तो जो आप देते हैं वही आपको रिप्लाई में मिलता है। धन्यवाद।